कक्षा 10वीं की आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है परिशुद्ध अल्कोहल। क्या है? परिशुद्ध अल्कोहल। इसको अंग्रेजी में एब्सोल्यूट अल्कोहल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? एब्सोल्यूट अल्कोहल। हम कहेंगे कि 99.5% से 100% शुद्ध एथेनॉल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। क्या? 99.5% से 100% शुद्ध एथेनॉल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। परिशुद्ध अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट के परबाजी आसवन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्या? परिशुद्ध अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट के परबाजी आसवन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किससे नहीं? किससे प्राप्त नहीं किया जा सकता? परिशुद्ध अल्कोहल परिशोधित स्पिरिट के, समझ में आई बात, परभाजी आसवन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। परिशोधित स्पिरिट में 95.5% एथेनॉल होता है तथा 4.5% जल होता है। समझ में आई बात भाई? जो परिशोधित स्पिरिट होता है, आप कह रहे ना कि परिशोधित स्पिरिट के परभाजी आसवन से हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, तो परिशोधित स्पिरिट क्या होती है? वो स्पिरिट होती है जिसमें 95.5% तो एथेनॉल हो और 4.5% जल हो। ठीक है। अब आगे चलते हैं। पावर अल्कोहल। परभाजी आसवन क्या हो? परभाजी आसवन एक विधि होती है बेटे, इंटर में मिलेगी आपको पढ़ने को, आगे समझे, जिसमें परभाज लगे हुए होते हैं परभाजी स्तंभ के अंदर, और गर्म करके दो पदार्थों के मिश्रण को अलग अलग किया जाता है। ठीक है नहीं, तो वो कहलाता है परभाजी आसवन। क्या कहलाता है? परभाजी आसवन। अब देखो, पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल किसे कहते हैं ये बताओ? ये 2 नंबर में अलग से पूछा जाएगा भाई। 20% परिशोधित अल्कोहल, 80% गैसोलीन या पेट्रोल के मिश्रण को, क्या कहा? 20% परिशोधित अल्कोहल, 80% गैसोलीन, समझ गए? 80% क्या? गैसोलीन या फिर पेट्रोल के मिश्रण को वाहनों में स्वच्छ ईंधन के रूप में भारत सहित कई देशों में उपयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त O2 होने पर केवल CO2, क्या भाई? CO2 तथा जल उत्पन्न करता है। क्या कह रहे भाई? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने पर, अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है तब CO2 और जल उत्पन्न करता है, अतः इसे हम पावर अल्कोहल कहते हैं। यानी कि ऐसा अल्कोहल जिससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाती है। समझ गए? क्या कहलाता है भाई? पावर अल्कोहल। देखो, ईंधन के रूप में एनर्जी नहीं प्राप्त कर रहे क्या हम? कहा 20% परिशोधित अल्कोहल लेंगे, 80% गैसोलीन लेंगे, पेट्रोल के मिश्रण को वाहनों में स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाहनों से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। आगे समझ में, ऊर्जा प्राप्त होती है इंजन के द्वारा, तो फिर गाड़ियां चलती हैं। तो स्वच्छ ईंधन के रूप में भारत सहित कई देशों में प्रयोग की जा रही है चीजें। ठीक है नहीं? यह ईंधन पर्याप्त O2 होने पर CO2 और जल उत्पन्न करता है, इसे ही हम पावर अल्कोहल कहते हैं। समझ में आ गई बात? अल्कोहल का परीक्षण क्या है भाई? अल्कोहल का परीक्षण पहचान कैसे करी जाएगी? देखो, एथेनॉल में सोडियम धातु का छोटा सा शुष्क टुकड़ा डालने पर H2 गैस उत्पन्न होती है। अगर हमने एथेनॉल के अंदर क्या डाल दिया? सोडियम का छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी, जो फटफट की ध्वनि के साथ जलने लगती है। किसकी ध्वनि के साथ? फटफट टाइप की ध्वनि उत्पन्न करता है ये। कौन? एथेनॉल। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाओ एथेनॉल है, और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर एथेनॉल अनुपस्थित है, फिर ये मान लेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल के साथ गर्म करने पर एक मृदु फलों जैसी गंध आती है। क्या आती है भाई? मृदु फलों जैसी गंध आती है। क्लियर होगी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? कैसी गंध आती है? मृदु फलों जैसी गंध आती है। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, एथेनोइक अम्ल के गुण, यानी कि एसिटिक अम्ल के गुण। लो मुझे कॉपी दे दो। अणुसूत्र का C2H4O2 होता है, संरचना सूत्र CH3COOH होता है। ठीक है। अब देखिए, इसकी स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ बता दूं आपको। इसको आप
और करके CH3COOH भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? CH3COOH। हाँ, अब क्या कहेंगे एथेनोइक अम्ल को? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये जो COOH है ये कार्बोक्सिलिक। इसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। समूह की समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य मेथेनोइक अम्ल यानी कि HCOOH, जिसका साधारण नाम है फार्मिक अम्ल है, जबकि दूसरा सदस्य एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल जो हमारा आज का टॉपिक है। समझ में आई बात? पहला सदस्य क्या है भाई? फार्मिक अम्ल मतलब HCOOH, और दूसरा सदस्य एथेनोइक अम्ल मतलब CH3COOH होता है। शब्द एसिटिक अम्ल लैटिन भाषा के एसिटिकम से बना है। किससे बना है? एसिडियम एसिटिकम से बना है। किससे बना है? एसिडियम एसिटिकम से, जिसका शाब्दिक अर्थ है सिरके का अम्ल। क्या नाम है भाई इसका? सिरके का। इसका शाब्दिक अर्थ हम क्या कहते हैं? एसिटिकम एसिटिकम का सिरके का अम्ल। ठीक है। प्राचीन काल से ही एसिटिक अम्ल का प्रयोग सिरके के रूप में होता रहा है। प्राचीन काल से ही हम इसका प्रयोग क्या के रूप में करते आ रहे हैं? सिरके के रूप में प्रयोग करते आ रहे हैं। किसका? एसिटिक अम्ल का। ठीक है। अब देखो, जल में एसिटिक अम्ल के विलयन को सिरका कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जल के अंदर, ये जल में एसिटिक अम्ल के विलयन को क्या कह देंगे? सिरका। मतलब जिसमें अधिक मात्रा में जल पाया जाए और एसिटिक अम्ल भी डाल दिया जाए तो हम उसे साधारण भाषा में सिरका नाम दे देते हैं। प्राय सिरके को गन्ने के रस को सड़ाकर प्राप्त किया जाता है। किसको? गन्ने के रस को सड़ाकर प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम स्टाहल 1700 ईस्वी ने इसको शुद्ध रूप में एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया था। किससे? एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त किया था। फिर इसके बाद कोल्बे ने सन 1844 ईस्वी में इसको तत्व से संशोधित किया था। किससे भाई? तत्व से संशोधित किया था। एसिटिक अम्ल बहुत से फलों के रसों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में भाई? बताओ। बहुत से फलों में एस्टर के रूप में पाया जाता है। कौन? एसिटिक अम्ल। एस्टर मैंने कल पढ़ाए थे, जिनके कारण फलों की गंध मीठी होती है। समझ गए? एस्टर के रूप में भी बहुत से फलों के रसों में ये पाया जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं भाई क्या है। एसिटिक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड पढ़ेंगे। क्या कहा? शुद्ध एसिटिक अम्ल एक रंगहीन सिरके जैसी गंध युक्त संक्षारक द्रव है। क्या? शुद्ध एसिटिक अम्ल एक रंगहीन सिरके जैसी गंध युक्त संक्षारक द्रव होता है। कैसा? संक्षारक द्रव होता है। दूसरा, निर्जल एसिटिक अम्ल 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर बर्फ के समान चमकदार क्रिस्टल देता है। क्या के समान? बर्फ के समान चमकदार क्रिस्टल देता है। देखो ध्यान से, निर्जल एसिटिक अम्ल 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमकर बर्फ के समान क्रिस्टल देगा। इसे हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भाई? ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर की भांति ठोस हो जाता है, बर्फ जैसा हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए, हम क्या कहेंगे? इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है भाई? 118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका क्या? क्वथनांक। फिर कहेंगे यह जल से भारी है और इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो 1.045 ग्राम प्रति ml होता है, जिसका घनत्व होता है। कितना होता है? 1.0 बताओ 4.5 क्या होता है? ग्राम प्रति ml होता है। घनत्व का मात्रक है ये। अब देखो, यह जल एल्कोहल तथा ईथर में विलय है। कौन है विलय भाई? भाई एसिटिक अम्ल किस किस चीज में विलय है भाई? जल में, एल्कोहल में, ईथर में विलय है। नेक्स्ट क्या है? यह स्वाद में खट्टा होता है। क्या होता है? ये स्वाद में खट्टा होता है। बताओ समझ में आई क्या बात? स्वाद में यो क्या होता है? स्वाद में यो खट्टा होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? एसिटिक अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा। अम्ल तो जितने भी हैं वे खट्टे ही हों। ठीक है नहीं? अब देखो, एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म।
यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणधर्मों को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है अम्लीय गुण। अम्लीय गुण में क्या पढ़ेंगे भाई? अम्लीय गुण की तो सीधी सी पहचान है कि अगर कोई भी पदार्थ जल के अंदर घुल करके H पॉजिटिव आयन देता है तो वो अम्ल है। सीधी बात है। देखो, एसिटिक अम्ल जल में आयनित होकर H पॉजिटिव आयन देता है तथा नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है। नीले लिटमस विलयन को कैसा कर देगा भाई? लाल कर देता है। लाल कर देगा। लव कॉपी दे दो तो समझो। देखो भाई ये क्या है? CH3 COOH। आप इसे जल के अंदर घोल देते हैं ना, तो CH3 COO माइनस प्लस के H प्लस इसमें टूट जाएगा ये। तो H प्लस आयन तो इसमें दिए हैं। जब H प्लस आयन देता है तो इसका मतलब ये क्या है? अम्ल की बाती व्यवहार करता है। समझ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आगे चलेंगे। एल्कोहल से क्रिया। कहाँ से क्रिया? एल्कोहल से क्रिया कैसे करेंगे? एल्कोहल से क्रिया कल भी करी थी हमने, अभी क्रिया देखो कैसे। हमारा मेन टॉपिक है CH3 COOH प्लस C2H5 सिंगल बॉन्ड OH इज इक्वल टू यहाँ से H यहाँ से OH क्या बन जाएगा? H2O प्लस क्या बचेगा हमारे पास? CH3 COO और ये C2H5 ये बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम क्या है? एथिल एसीटेट, जिसे हम क्या कहते हैं? एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्टर। क्लियर होगी बात? अच्छा, आगे चलते हैं। एस्टर जो होते हैं वो मृदु गंध वाले होते हैं। कैसे होते हैं? देखो ध्यान से समझो बात को। यहाँ क्या बात की? एस्टर मृदु गंध वाले होते हैं। इनकी फलों जैसी गंध होती है और इनका प्रयोग परफ्यूम, इत्र बनाने तथा स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। किसमें भाई? स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में। फलों की जैसी इनकी गंध होती है, परफ्यूम बनाने में भी प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं जब एस्ट्रो को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्कोहल तथा उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। ठीक है, क्या बनता है भाई? सुनिए ध्यान से, देखो क्या कहा इन्होंने। जब एस्ट्रो को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो उपस्थित एल्कोहल तथा उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। क्या बनता है? उपस्थित एल्कोहल और उपस्थित कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनता है। लाओ कॉपी दो भाई। देखो ये बना है आपका, क्या बना है? CH3 COO C2H5 यही तो बनाते हैं। हाँ, एथिल एसीटेट प्लस आपने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा दो इसकी, तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब इधर Na इधर OH, तोड़ दो इसको इस तरह। NaOH को इस तरह तोड़ना है तो क्या बनेगा? CH3 COO Na प्लस C2H5OH। यहाँ लिखेंगे C2H5OH। बताओ इतनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि इस क्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं, क्योंकि CH3 COO Na जो है ये साबुन के फॉर्मूले में आ जाता है। किसके? साबुन के। हम कहते हैं इस अभिक्रिया को साबुनीकरण भी कहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है?
अच्छा, अब क्या कहते हैं हम कहते हैं अक्षरों के साथ अभिक्रिया। किसके साथ भाई? अक्षरों के साथ अक्षरों के साथ अभिक्रिया। तो देखो भाई, अक्षरों के साथ अभिक्रिया में क्या कहेंगे? देखो CH3 COOH प्लस NaOH इज इक्वल टू क्या करेंगे? ये H ये OH मतलब H2 प्लस क्या बचा भाई? CH3 COOH Na, ये बन गया। ठीक है नहीं? ये क्या है? सोडियम एथेनोएट। H2O जल होता ही है, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है, हैं? सोडियम एथेनोएट भी बोल दें और सोडियम एसीटेट भी बोल दें इसको। सोडियम एसीटेट भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या कहते हैं हम? धातुओं के साथ क्रिया। किसके साथ? नेक्स्ट है हम धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो क्या करेंगे भाई? ये CH3 COOH प्लस 2Na इज इक्वल टू, जब 2Na ले रहे तो इसके भी 2 लेने पड़ेंगे। यहाँ से हाइड्रोजन की जगह सोडियम को और सोडियम की जगह हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो। 2 इसके हैं, 2 यहाँ हैं, तो हम क्या करेंगे? 2CH3 COOH Na प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। समझ में नहीं आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या करेंगे भाई? इसके बाद और क्या कर सकते हो? यदि 2CH3 COOH प्लस Ca के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से H2 निकल जाएगा। ये निकल गया H2 बार, प्लस बचा क्या हमारे पास? Ca का तो अकेला ही है। क्यों है अकेला? क्योंकि Ca के अकेले के पास ही प्लस के 2 चार्ज होते हैं। सोडियम के पास प्लस का 1 चार्ज होता है, तो 2 ही कम 2 करते हैं। समझ में आई बात? आ जाओ शर्मा जी, और ठीक हो? आओ बैठो। बैठो, आ लिया मैं। अब देखो हम क्या करेंगे भाई? हाइड्रोजन निकल के बाहर, यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे CH3 COO का होल ट्वाइस इंटू ये क्या बच रहा? Ca क्या बन गया? इसका नाम क्या है? इसका तो सोडियम एसीटेट बता ही दिया था ऊपर। इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। बताओ समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बन जाएगा। आज के लिए इतना ही काफी, बाकी करेंगे कल। ठीक है, चलो भाई, आज इतना ही बहुत है। लो। जो सिर का बनाया था बहुत कई